अवतार मेहर बाबा की कृपा से मुझे आप लोगों के बीच में अपना परिचय देने का और बाबा के संपर्क में कैसे आए ये बताने का समय मिला। और बाबा ने जो कृपा हमारे परिवार पर और हम पर बनाई है उसका बयान करना तो शब्दों में मुश्किल है। और मैं अपने भाई संकल्प मेहर जी का भी बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका देकर अब कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। और ईश्वर की जब कृपा होती तब क्या क्या होता आपको भी पता होगा और मुझे भी पता है, इसका आभास है। मैं अपना परिचय देना चाहूँगा कि मैं कानपुर में रहता हूँ। मेरा नाम भारत भूषण यादव है। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री प्रताप सिंह यादव जी है जो बाबा के पास हैं। और मैं रहने वाला बरेली का हूँ। यहाँ पर रहकर मैं कंप्यूटर प्रिंटर को रिपेयरिंग और उसको ऑपरेट करता हूँ। यही मेरा व्यवसाय है। लेकिन सबसे बड़ा व्यवसाय मेरा बाबा का व्यवसाय है। मैं उसके संपर्क में रहकर उसकी कृपा, उसका आशीर्वाद और उसकी सेवा कर रहा हूँ। बाबा ने जो मुझे ये मौका दिया है, मैं कुछ नहीं था। मैं एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, पानी में रहता जो कीड़े रहते हैं वो कीड़े की तरह मैं जिंदगी काट रहा था। लेकिन जब से उसके संपर्क में आया उसने क्या से क्या बना दिया वो मुझे भी पता है, क्योंकि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है साहब। बाबा अपनी नजर बनाए रखे इसी तरह, जिस तरह उन्होंने मुझ पर बनाई है उसी तरह हर प्रेमी पर बनाए। ये तो मैंने आपको अपना छोटा सा परिचय दिया। और मैं अभी अपनी पूरी जो डिटेल है मैं आपको बताऊंगा, मैं बाबा के संपर्क में कैसे आया। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा, क्योंकि मैं भजन और हमारे परिवार में जो हमारी बेटी है और पत्नी सभी लोग संगीत से कनेक्टेड है, तो मैं चाहूंगा कि मैं एक छोटा सा एक भजन आपको प्रस्तुत करूं और उसके बाद मैं अपनी वार्ता को कंटिन्यू करूंगा। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि ये भजन में थोड़ा सा त्रुटियां होंगी, गलतियां होंगी, तो उसको थोड़ा अवॉइड करें। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा,
पधारो इनके चरणों को बहाकर, प्रेम की गंगा बहाकर, प्रेम की गंगा बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं, बिछा दो अपनी पलकों को। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सरकार आ गए हैं गरीब खाने में, आया है दिल को सुकून उनके करीब आने में। मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला आज वो सागर, मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला आज वो सागर, भटका था जिसको पाने की खातिर इस जमाने में उमड़ आ मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को, देख कर अपने बाबा को। हुई रोशन, हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सूनी दुनिया से, तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सूनी दुनिया से, मेरी इस सूनी दुनिया से। कहूँ हरदम, कहूँ हरदम यही सबसे, कहूँ हरदम यही सबसे, मेरे सरकार आए हैं। कहूँ सबसे यही सबसे, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार
हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। अवतार मेहर बाबा की जय। एक छोटा सा भजन था जो मैंने और मेरे परिवार ने मिलकर आप लोगों के सम्मुख रखा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, क्योंकि वो हर एक चीज जो बाबा से कनेक्टेड होती है वो पसंद तो आनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में, इस धरती पर जो भी है सब कुछ उसका है। तो हम कैसे गा सकते हैं जबकि वो ना गवाएं, और वो जो चाहेंगे वही गवाएंगे। तो सब उसकी ही कृपा है, उसकी ही माया है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाबा के संपर्क में हम लोग कैसे आए। हम लोग, मेरा जन्म कानपुर में हुआ, और जब बाबा के कानपुर में काफी दिनों से यहाँ पर रामचंद्र राजा जी जो कानपुर के सेक्रेटरी हैं, उनके पिताजी सीताराम जी, वो यहाँ केंद्र चलाते थे, लेकिन हम लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मेरे पिताजी रेलवे में अधिकारी थे और स्टेशन पर कानपुर सेंट्रल में ही पोस्टेड थे, लेकिन उन्हें भी बाबा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बाबा शायद ट्रेन से आए थे, लखनऊ तक गए, जो भी रहा, लेकिन बाबा के बारे में जानकारी नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि जब तक कि ईश्वर नहीं चाहेगा, बाबा नहीं चाहेगा, हम कैसे जानकारी कर सकते हैं। लेकिन जब 1993 की मैं घटना बता रहा हूँ, मैं 2 भाई और 4 सिस्टर हैं। जो हमारी सबसे बड़ी सिस्टर हैं वो लखनऊ में रहती हैं, और उनके पड़ोस में कोई मिश्रा जी रहते हैं। तो उन्होंने, वो बाबा प्रेमी थे, उन्होंने उनको बाबा के बारे में जानकारी दी और कुछ अपने ऊपर जो घटनाएं घटी उसकी जानकारी दी, बताया। तो उनको बड़ा अच्छा लगा और वो उनसे कहा कि आप केंद्र में आइए, बाबा को देखिए, दर्शन करिए। जब वो वहाँ गई उन्हें अच्छा लगा, लेकिन तब उन्होंने कहा जो आनंद मुझे मिल रहा है शायद मेरे परिवार को भी मिलना चाहिए। और इसी उसमें वो हमारे घर पर आई कानपुर में, उन्होंने बाबा के बारे में जानकारी दी। उस समय हमारे मम्मी पापा जो मदर फादर थे वो यहाँ नहीं थे, आउट ऑफ स्टेशन थे। तो उस समय मैं और मेरी छोटी सिस्टर जो अनमैरिड थी, हम दोनों लोग घर पे थे। तो जब उन्होंने बताया कि मेहर बाबा नाम है ऐसा, और जो सब बाबा के बारे में बताया, हम लोगों ने सुन लिया एक नॉर्मल वे में, जैसे कोई बताता है संत महात्मा और बाबा आजकल सब चल रहे हैं। तो हम लोगों ने सुना, लेकिन वो बहन जी थी, बड़ी थी, तो उनकी रिस्पेक्ट करना था। तो जो उन्होंने बताया, मम्मी पापा जब आए तो उनको उनकी जानकारी दी। भाई दीदी आई थी, उन्होंने कोई मेहर बाबा उनके बारे में बताया है। तो हमारे पिताजी उनको काफ़ी मानते थे, बड़ी सिस्टर को अपने बेटे की तरह, और उनकी हर बातों पर सब कुछ भी वो कहते थे तो उस पर हामी भरते थे, इस तरह का उनका नेचर था। तो उन्होंने कहा अगर उन्होंने कहा है तो फिर हमें जाना चाहिए, देखना चाहिए क्या है। तो मैं और मेरी सिस्टर दोनों लोग लखनऊ में, जब जिस दिन वहाँ पर प्रोग्राम होता है, शायद 23 तारीख को वहाँ प्रोग्राम होता है, हर महीने के 23 को, और पहला संडे है। तो हम लोग 23 तारीख को वहाँ पर गए। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने बाबा का जो चित्र लगा हुआ था सामने, वही चित्र देखा बाबा का, और मैं चित्र देखकर एकदम से प्रभावित हो गया, सम्मोहित हो गया। मतलब 2 घंटे मैंने किस तरह काट दिए मुझे पता ही नहीं चला। बड़ा आनंद आया, लेकिन वो आनंद वहीं तक सीमित रहा। फिर जब मैं आया, पिताजी ने घर में पूछा कि कैसा महसूस हुआ। मैंने बताया सब कुछ, मुझे जिस तरह से महसूस हुआ मैंने सब बताया, कि मैं खो गया था एकदम बाबा का चित्र देखकर, और उस चित्र में इतना आकर्षण था कि मैं जिस तरफ बैठता था उधर ही लगता था बाबा देख रहे हैं। तो फिर जब मैं घर में आया कुछ दिन, तो ये सब खुमारी चढ़ी रही, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके फिर वो समाप्त हो गई, भूल गए कि मेहर बाबा को ये क्या। लेकिन जब उसके बाद में हमारी जो बहन जी हैं वो फिर से जब आई लौट करके, तो लेकिन क्योंकि हम लोग बजरंग बली को बहुत मानते थे उस समय, हमारे पिताजी और मेरा पूरा परिवार, तो उसी की उसमें रहते थे, बजरंग बली के मंदिर जाना, वो सब करना, सारा कुछ बजरंग बली का ही रखते थे। तो पिताजी ने भी उनकी बातों को सुना। फिर उन्होंने बताया कि जब जितनी देर वो आती थी, शायद बाबा से उनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा उस समय हो गया था, तो वो जितनी देर रहती थी घर में वो बाबा के बारे में बताते थे। जब वो छुट्टियों में अपने बच्चों को लेकर आई, ये 1994 की घटना, 94 की घटना मैं बता रहा हूँ आपको। जब वो छुट्टियों में आई अपने बच्चों को ले करके,
तो फिर उन्होंने पिताजी को बताया, तो पिताजी ने सुना भी और कहने लगे, हाँ बेटा अब तुम कह रही हो तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मन में तो बजरंग बली बसे हुए थे, लेकिन उनकी बातों को वो भी नहीं कर सकते, तो उन्होंने सिर्फ उनकी बातों को सुन लिया। और सुनने के बाद में जब समय मिलता था फिर वो बाबा की चर्चा छेड़ती थी। तो एक दिन पिताजी सुबह सुबह सो रहे थे और सोते सोते उनको एकदम से क्या हुआ, वो एकदम से आवाज लगाई, और आवाज लगाने के बाद में वो बिल्कुल निढाल हो गए। अब हम लोग पास में आए तो उनकी नब्ज जब्ज बिल्कुल गायब हो गई थी, कुछ नहीं था शरीर में। सारा परिवार रोने लगा, चिल्लाने लगा, अरे पिताजी क्या हुआ, और पूरा मोहल्ला जो था वो सब जमा हो गया। फिर लोगों ने डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर आया, उन्होंने कहा अब इनमें कुछ नहीं है, आप चाहें तो बाहर ले जा करके चेकअप करा सकते हैं। हम लोगों ने एम्बुलेंस बुलाई, सब किया फटाफट। ये 20 मिनट और आधे घंटे की बीच की घटना है। उसके बाद क्या देखते हैं, एम्बुलेंस दरवाजे पर आ गई और पिताजी ने आंख खोली और कहा, अवतार मेहर बाबा की जय। और आंख खोलने के बाद जब उन्होंने बाबा का नाम लिया और अपनी वो जो सिस्टर मेरी बड़ी वाली बगल में बैठी थी उनसे कहा कि बेटा आप तो तुम्हारे बाबा ही जो करेंगे करेंगे। फिर हम लोग उसके बाद उनको एम्बुलेंस में ले करके अस्पताल पहुंचे। कुछ नहीं निकला। डॉक्टर भी अचंभित थी ये क्या हुआ, और उन्हें भी नहीं पता कि वो 20 मिनट आधा घंटा उनके साथ क्या हुआ। शायद ईश्वर की और हमारे मेहर बाबा की महिमा थी जो उन्होंने ये सब करा, लेकिन हम लोगों को जानकारी नहीं थी। शायद लोग कहते हैं जब आदमी चला जाता है तो ऊपर जाकर देखता क्या हुआ, फिर वापस आता है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया क्या हुआ। तो एक बाबा के प्रति हम लोगों का रुझान बढ़ा कि हाँ हम लोग बाबा मेहर बाबा ने कुछ किया हम लोगों के प्रति। लेकिन जब क्या होता है कि जब तक कि वो नहीं चाहता है तब तक आप रमोगे नहीं। फिर क्या हुआ, दीदी आए तब उन्होंने फिर बताया, क्योंकि वो क्या होता है जैसे एक स्लो पॉइजन होता है, इंजेक्शन देते हैं, वो इंजेक्शन देती थी आके हम लोगों को। हम लोग निर्जीव थे, लेकिन जब वो इंजेक्शन भरती थी थोड़ा सा फिर हम लोग चैतन्य होते थे। फिर वो जब आती थी तो वो रेलवे में रिजर्वेशन में वो भी नौकरी करती थी। तो 1995 में उन्होंने 96 में उन्होंने हम लोगों का सबका मेहराबाद जाने का रिजर्वेशन करा दिया। तो वहाँ पर पापा भी हमारे सारा परिवार और जो सिस्टर वगैरह सबका कि चलो बाबा के दर्शन करके आते हैं इस बार अमर तिथि पे। तो सभी लोग गए, मैं नहीं गया था, मैं घर पे ही रहा। सारा परिवार मेरा बाबा के दर्शन करने के लिए गया। वहां से दर्शन करके लौट के आए, बड़ा अच्छा लगा बाबा का। थोड़ी थोड़ी कृपा, हाँ जैसे लोग कहते बैटरी चार्ज होती है, उन लोगों की सबकी बैटरी चार्ज हो गई थी। लेकिन उसके बाद में फिर जब आ गए यहाँ पर तो हमारे यहाँ एक मसला था, हमारे भाई साहब की शादी नहीं हो रही थी और फटाफट उनकी शादी आदि भी हो गई। क्योंकि बाबा के संपर्क में जब आदमी आता है तो काम फटाफट होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। और जब टाइम हो जाता है फिर बाबा उसको मांझना शुरू करते हैं, रगड़ते हैं। लेकिन जब हम लोग शुरू में बाबा के टच में आए, जो बहुत दिनों से रुका हुआ कार्य था, भाई साहब की शादी भी पक्की हो गई, शादी बहुत अच्छी हो गई उनकी। उसके बाद में हम लोग फिर हमारी बहन की शादी का मसला आया। तो जो बहन की शादी के लिए हम लोग, हमारे पिताजी ने एक लड़का देखा और वो लखनऊ गए हुए थे हम लोग लड़का देखने के लिए। तो वहां पर जब पहुंचे तो उनको देख करके लौट रहे थे, उसी बीच में पिताजी हमारे चढ़ नहीं पाते थे ज्यादा ऊपर, तो ड्राइवर का जो टेम्पो होता है उसके आगे की सीट में ही बैठे हुए थे। सामने से टेम्पो आया, दोनों टेम्पो में बहुत जोर से टक्कर हुई और टक्कर होने के बाद टेम्पो मेरा पलट गया पूरा। मैं चिल्लाया, पिताजी को देख रहा था, आगे वो गायब थे, वो थे ही नहीं। तो मैंने कहा कहाँ गए, मैं दूसरी तरफ से कूद के निकल के बाहर आया और मैंने जब देखा तो पूरा टेम्पो उनके ऊपर पड़ा हुआ था, उनकी पसलियों पे पूरा टेम्पो पड़ा था और वो बेहोश हो गए थे। फिर किसी तरह लोगों ने भाग के टेम्पो को उठाया और उनको निकाला, उनकी सारी पसलियां टूट गई थी। फिर मैं किसी तरह लेकर के अपनी दीदी को फोन किया, वो आए, हॉस्पिटल लेके पहुंचा। इमीडिएट उनको अटैक पड़ गया। जब हम सब लोग वहां पहुंच गए तो यहाँ पर जो हमारी सिस्टर रह गई थी छोटी वाली अकेली, तो जो यहाँ पर लोकल बाबा प्रेमी थे उन्हें पता चला। उन्होंने उससे कहा कि जितना बेटा ये एक मंत्र दिया, सच्चिदानंद परमानंद मेहर बाबा विज्ञानंद, उन्होंने कहा इस मंत्र का तुम जितना जाप करोगे बाबा की कृपा उतनी जल्दी होगी। वो हर समय खाना बनाते, उठते बैठते, हर समय जब मौका मिलता वो ये मंत्र करती जा रही थी। और हम लोग लखनऊ में थे हॉस्पिटल में, वहीं पर पापा को ट्रीटमेंट चल रहा था उनका। और जो बड़ी सिस्टर थी उन्होंने भी बाबा के बारे में, बाबा के नाम हम लोग रटते रहे, बाबा 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 बाबा। फिर बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हम लोग वहाँ 5-6 दिन रहे और उसके बाद डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया। जब वहां से
डिस्चार्ज होकर पिताजी घर पर आए तो उन्होंने हम लोगों को बताया कि जब वो टेम्पो पलटा तो वो कोट पहने हुए थे और कोट की ऊपर की जेब जो होती है अंदर साइड से वहां पर पर्स रखा था। उस पर्स में मेहर बाबा की फोटो थी और जब टेम्पो गिरा तो उस पर्स के ऊपर गिरा, पसलियां उनकी टूट गई बिल्कुल, लेकिन खट 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 आवाज कर रही थी। लेकिन बाबा ने सारा कुछ अपने ऊपर लेकर उनको सेव कर दिया। तो 2-4 महीने उनको ठीक होने में लगे और फिर उसके बाद में जब लखनऊ से डिस्चार्ज होके आया, वो दिन था 24 दिसंबर 96। फिर उस दिन हम लोगों ने कहा कि हम लोग, बाबा ने इतना बड़ा हम लोगों पर कृपा करी, आशीर्वाद बनाया है, तो हमें भी बाबा के लिए कुछ करना चाहिए। तो हम लोगों ने अपने घर में 25 तारीख को 25 दिसंबर को एक छोटा सा बाबा का सत्संग रखा और वो कार्यक्रम घर पर अपने आयोजित किया। और उस चेन को लेकर आज तक हमारे घर में 25 दिसंबर को मेहर बाबा का आज तक प्रोग्राम हो रहा है। ये सब हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ बाबा को जो करना होता है वो करता है। उसको यहाँ पर ये प्रोग्राम करना था तो उसने किया। अब उसके बाद में ये सब घटनाएं होती है, हम लोग बाबा के निकट और आते गए। फिर मैं एक घटना और बताता हूँ। ये 1996 की घटना है कि मेरे भाई साहब बाहर पोस्टेड हैं थे, मतलब उस समय, अब तो कानपुर में आ गए। वो बाहर पोस्टेड थे तो उनको मैं छोड़ने जाया करता था जब वो उनको जाना होता था। एक दिन मैं रात में छोड़ने जा रहा था, उनको छोड़कर आया तो उनके पास यामा बाइक थी और जब कोई नई नई बाइक सीखता है तो बहुत तेज चलाता है। तो मैं उस समय नई नई बाइक सीखा था, बहुत तेज बाइक चलाता था। रात में 10:30 बज रहा था, उनको छोड़ करके मैं जब आया लौट रहा था तो भाई साहब ने एक शब्द बोला कि देखो संभाल के जाना, आज जब मैं आ रहा था तो मुझको बड़ा डर लग रहा था एक्सीडेंट ना हो जाए। तो तुम जिस रास्ते से जो वो आए थे जीटी रोड से, उन्होंने मना किया इस रास्ते से मत जाना, दूसरे रास्ते से जाना। मैं आधे रास्ते आ गया लेकिन मुझे लगा नहीं यार, इसी रास्ते से चलो जिस रास्ते से आए थे। फिर मैंने वहां से बाइक घुमाई और मैं उसी रास्ते पर फिर आया जिस रास्ते से आया था। जब मैं आया तो एक क्रॉसिंग पड़ता, वो क्रॉसिंग बंद था। मैं क्रॉसिंग पर थोड़ी देर खड़ा रहा, जैसे क्रॉसिंग खुला मैं सबसे आगे था। जब मैं आगे आया तो मैं बहुत तेज बाइक चला रहा था, आगे एक कार थी। अब मुझे नहीं मालूम कि 15 मिनट जब मैं खड़ा रहा, जब क्रॉसिंग बंद है तो वो कार कहाँ से आ गई। वो कार आई, मैं डिपर दे रहा था, वो कार साइड दे रही थी, जैसे मैं उसके पास में आ रहा था वो तेज कर दे रहा था, फिर मुझे किनारे कर देता था, हटा देता था। इसी तरह 2-3 बार चलता रहा। फिर उसने डिपर दे के मुझे साइड दिया और जैसे मैंने बाइक की स्पीड बढ़ाई, करीब 80 की स्पीड बाइक की होगी, और उसने फिर से मेरे बगल में वो कार लगा दी और मैंने ब्रेक मारा। तो फिर क्या होता है, जैसे आप जानते हैं मोटरसाइकिल रेसिंग में जो होता है, जब गाड़ी स्किड करती है, उसी तरह से मैंने स्किड करते हुए खुद को देखा है। मैं फिसलता चला जा रहा था और मेरी बाइक से चिंगारियां निकल रही थी। फिर मैं जब गिरा तो रोड पे रोल कर रहा था, चक्कर लगा रहा था और घिसटता चला गया काफी दूर तक। उसके बाद मैं किनारे उठ के बैठ गया और मैं बैठा हुआ था, सोच रहा था अरे ये क्या हुआ। फिर लोग आगे खड़े हुए, जो लोग पीछे से आ रहे थे, उन्होंने कहा अरे बेटा किसी किस्मत से बच गया, चलते रहो। जिसको जो कहना था कहता रहा। लेकिन मुझे एकदम से याद आया, किसी ने मेरी बाइक को उठाया और सब सामान वामान जमा करके रख दिया। तो मैंने देखा कि उस बाइक में सब कुछ मुझको मिल गया, लेकिन एक चाबी का गुच्छा था जो अहमदनगर से वो गुच्छा मेरे माताजी पिताजी लाए थे। उस गुच्छे को मैंने लगा के रखा था बाइक में अपनी। उस गुच्छे में जो बाबा का चित्र था, सिर्फ उतना ही हिस्सा गायब था, बाकी पूरी चेन वेन सब कुछ मिल गया। फिर मैं वो सड़क पर खड़े होकर रात में 11 बजे देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ बाबा कहाँ, बाबा कहाँ। तो लोग हंसने लगे, रे पागल हो क्या, तुम्हारी जान बच गई, तुम जाओ आप जाके इलाज कराओ वरना मर जाओगे। लेकिन उनको क्या मैं बताता कि मैं किसको ढूंढ रहा हूँ। मैं काफी तलाश करता रहा, मुझको बाबा नहीं मिले और मैंने बाइक उठा करके मैं किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचा, मैंने ट्रीटमेंट लिया। इतनी स्पीड में गिरने के बाद सिर्फ उस ईश्वर परमपिता मेहर बाबा की इतनी कृपा थी कि मेरे एक भी फ्रैक्चर नहीं हुआ। खरोचे बहुत आए, रगड़ आई, सब कुछ हुआ। 1-1.5 महीने मैं बेड पे पड़ा रहा, घर पे रहा, लेकिन बाबा ने मुझे बिल्कुल सही कर दिया। और इस घटना से पहले क्या था मैं आपको बताऊंगा। एक मेरे मित्र थे, हम लोग साथ में पढ़ा करते थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे उस समय। तो वहां उनके यहाँ एक ज्योतिषी आए हुए थे। वो ज्योतिषी सिर्फ शक्ल देख करके लोगों को बताते थे। वो उनके रिश्तेदार थे, उनको बताया, तब तक मैं बैठा हुआ था। तो मुझसे भी उन्होंने कहा, ये करीब 92 या 91 की घटना थी।
तो उन्होंने मुझे देखा और मुझे कुछ नहीं बताया, मुस्कुराने लगे। तो मैंने कहा, मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी कि मैंने कहा नहीं कुछ बताइए मेरे बारे में भी। फिर वो हंसे, उन्होंने कहा नहीं अब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा तुम्हारे बारे में। फिर मैं बैठा रहा थोड़ी देर, फिर मैंने उनसे फिर से रिक्वेस्ट करी कि मेरे बारे में कुछ बताइए। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि तुम्हारी जिंदगी में 95, 96, 97 2-3 सालों के बीच में ऐसी घटना होगी, दुर्घटना होगी कि जिसमें तुम्हारा बचना असंभव है, तुम नहीं बचोगे। लेकिन अगर किसी की कृपा हो गई 0.1% तो तुम बच सकते हो, वरना जीवन यही तुम्हारा खत्म है। लेकिन मैं उस घटना को भूल गया था। लेकिन जब ये एक्सीडेंट मेरा हुआ तो मुझे उनकी वो बात याद आ गई, क्योंकि मेरा जीवन वही तक था। जब मैं एक्सीडेंट के बाद क्या अब तक का जीवन जितना है वो सिर्फ ईश्वर मेहर बाबा का दिया हुआ जीवन है। मेरी लाइफ वहीं खत्म हो गई थी, लेकिन जो इस बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी इसको चार्ज मेहर बाबा ने किया है। तो अब जितना जीवन है मैं चाहता हूँ बाबा पे ही समर्पित कर दूं। और बाबा के संपर्क में मैं इस तरह से हम लोग आए। घटनाएं तो बहुत है, अत्यंत है कि अगर हम आपको बताएंगे तो वो बढ़ती जाएंगी। विवाह मेरा हुआ, जो मेरा 2008 में मेरा विवाह हुआ। 2 मेरे बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा है। बेटी भी बाबा का भजन गाती है, क्योंकि पत्नी ने म्यूजिक से एमए किया हुआ है, तो उसने बेटी को वही शिक्षा दी संगीत की। तो आज उस बाबा की कृपा से भी घर में संगीतमय माहौल है। और बाबा, संगीत इतनी अच्छी चीज है कि आप कितने भी परेशान हो, बैठकर बस बाबा का भजन करने लगे, वो आनंद मिलता है, वो मजा आ जाता है, कुछ कहने की बात नहीं। हमारे पिताजी का निधन 2006 में नवंबर में हुआ। और यहाँ पर कुछ ग्रुप जो था बाबा का, वो जब जाया करता था मेहराबाद अमर तिथि में, तो शिरडी होते हुए, शनिदेव होते हुए, सिंगापुर वगैरह होते हुए जाते हैं। तो मैं 1-2 बार उनके साथ में गया, बड़ा अच्छा लगा मुझे। तब मेरे पिताजी जीवित थे, लेकिन वो इस बात से बहुत गुस्सा हो जाते थे हमसे। वो कई बार हमसे कहते थे, बेटा आदमी का बाप एक होता है, तो मेहर बाबा ही सबके बाप हैं, तो तुमने 10 बाप क्यों बना रखे कि तुम यहाँ भी जाना, वहां भी जाना, यहाँ भी जाना। तो हम यही कहते थे, पिताजी बाबा तो माल देते नहीं, पैसा देते नहीं है। मैं शनिदेव या फिर शिरडी पैसा लेने जाता हूँ, बाबा ने तो कहा है कि मैं प्रेम देता हूँ। आज के टाइम में प्रेम की नहीं, रुपए की जरूरत है, तो रुपए कहाँ से आएंगे। पिताजी ने कहा कि नहीं, वो सब कुछ देगा, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तुम्हारी जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से देगा। लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमें उनकी हर एक बात आज कानों में खनखनाती है। और वही सब बातें पे मैं अमल कर रहा हूँ कि मैं अब सिर्फ और सिर्फ मेहर बाबा को ही समर्पित करता हूँ। उनके यहाँ जाना और पूजा पाठ सब कुछ सिर्फ बाबा की, और हम लोग किसी को भी नहीं मानते हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ईश्वर मेहर बाबा कर रहा है। उसी ने मुझको जोड़ रखा है, उसी ने मुझको बना रखा है, उसी ने इतना संतुलित छोटा सा परिवार दिया है। और वही इस कोविड-19 जो कि कोरोना इस समय चल रहा है, कोरोना में हर कोई प्रभावित है, हर कोई परेशान है। उस परेशानी में भी बाबा ने अपने प्रेमियों को बचा के रखा है। हम आप क्यों बचे हैं? क्योंकि आप, और जब तक बाबा बचा के रखेगा तब तक किसी की हिम्मत नहीं है कि वो करोना धरोना भरोना हम लोगों को कोई छू भी पाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वार्ता को, जो आपको बताना था बाबा के संपर्क में हम कैसे आए, मैं समाप्त करता हूं। और मैं एक बार संकल्प मेहर जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। लेकिन इस वार्ता को समाप्त करने से पहले मैं एक बार फिर से आप लोगों को एक भजन सुनाना चाहूँगा, जो कि मेरी बेटी मेहर यादव पेश करेगी, और वही हारमोनियम बजाएगी, और ढोलक पर हमारी पत्नी मनीषा यादव जी और मेरा बेटा कृष यादव संगत करेंगे। तो आप लोगों के सम्मुख एक छोटा सा भजन या कव्वाली, जो भी कहिए, बाबा के संपर्क में आने पर सब कुछ आदमी भूल जाता है, सिर्फ उसका नाम ही याद रखता है। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय।
अब तो कहता है यही प्यार मेरा। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, मुलाकात जरूरी है सनम, मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया, जमाने से मुझको बेगाना किया, जमाने से मुझको बेगाना किया। दीवाने तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ी हूँ तेरी राह में न होश न ख्याल है, दीवाने तेरी राह में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ी हो तेरी राह में न होश न ख्याल है, न होश न ख्याल है, एक मुलाकात जरूरी है सनम, 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 एक मुलाकात जरूरी है सनम। मेरे साथ में रो रहा आसमां, मेरा मेल खोया है जाने कहाँ, मेरा बाबा खोया है जाने कहाँ, उसे ढूंढती मैं यहाँ से वहाँ, मिलन की मुझे आंखें निकलती नहीं जान है, मैं इतनी मजबूर हूँ ये कैसा इम्तिहान है, मिलन की मुझे आस है निकलती नहीं जान है, मैं कितनी मजबूर हूँ ये कैसा इम्तिहान है, ये कैसा इम्तिहान है, एक मुलाकात जरूरी है सनम, 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 एक मुलाकात जरूरी है सनम। मेरी आँखों में जले तेरे ख्वाबों के दिए, कितनी बेचैन हूँ मैं मेरे से मिलने के लिए, मेरी आँखों में जले तेरे ख्वाबों के दिए, कितनी बेचैन हूँ मैं बाबा से मिलने के लिए, मेरे बिछड़े दिल पर तू जो एक बार मिले, कहने आ जाए मुझे जो तेरा
दीदार मिले। मेरे बिछड़े दिल भर तू जो एक बार मिले, चैन आ जाए मुझे जो तेरा दीदार मिले। मसीहा मेरे दुआ दे मुझे, मसीहा मेरे दुआ दे मुझे, करूं अब मैं क्या बता दे मुझे, करूं अब मैं क्या बता दे मुझे, कोई रास्ता दिखा दे मुझे, कोई रास्ता दिखा दे मुझे, मेरे महल से मिला दे मुझे, मेरे दर्द की दवा दे मुझे। कहीं ना सुकून है, कहीं ना करार है, मिलेगा मेरा मेहरबान मुझे तो एतबार। कहीं ना अब सुकून है, कहीं ना अब करार है, मिलेगा मेरा मेहरबान मुझे तो एतबार है। मुझे तो एतबार है, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है, एक मुलाकात जरूरी है सनम। मेरी कसम जिंदा एक मुलाकात जरूरी है सनम, 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 जरूरी है सनम, जरूरी है सनम, जरूरी है सनम। एक मुलाकात जरूरी है सनम। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। इसी भजन के साथ कि बाबा से एक मुलाकात हो जाए। मुझे आज तक ईश्वर परम पिता परमात्मा ने, बाबा सबको दर्शन देते हैं, स्वप्न में देते हैं या जब आदमी स्वप्न में नहीं होता हकीकत में भी दर्शन देते हैं, लेकिन बाबा ने आज तक ना मुझको स्वप्न में दर्शन दिए और ना हकीकत में दिए। ये मलाल मुझको हमेशा रहता है, मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को, सबको बाबा ने दर्शन दिए, लेकिन मुझको छोड़ के। शायद इसने मुझे इस लायक ही नहीं समझा हो, या जो भी वो चाहे जानता है, हम नहीं जानते हैं बाबा ने क्यों नहीं दर्शन दिया। तो सिर्फ यही भजन उस बेचैनी के लिए, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। बाबा आपसे एक मुलाकात ज़रूरी है मेरी। इसी के साथ में मैं अपनों शब्दों को विराम देता हूँ। बाबा अपने चरणों में इसी तरह जगह दिए रहें, क्योंकि हम इस लायक नहीं हैं कि हम बाबा को पकड़ सकें, उसको कर सकें। सिर्फ बाबा मुझको पकड़े रहें, यही बहुत हमारे लिए। अवतार मेहर बाबा की जय। और मैं संकल्प मेहर जी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। एक बार फिर से तहे दिल से संकल्प मेहर जी का धन्यवाद। और माँ बाबा के लिए तो हम क्या कहें, कुछ कह ही नहीं सकते। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय।